रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट या फिर इसका दूसरा नाम होता है लैक ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि अट्रैक्शन में कमी, यानी कि न्यूक्लियस एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है और न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। चूंकि मुखालिफ चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को कशिश करते होते हैं, इसकी वजह से एटम का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसी अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम भी दिया जाता है। तो आज हमने इस टॉपिक के अंदर शील्डिंग इफेक्ट के अंदर डिस्कस करना है लैक ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन में कमी। अट्रैक्शन में कमी कैसे वाकई होती है, किस तरह से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन पर कम होती जाती है, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम ग्रुप्स या पीरियड्स की बात करें तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है एटम का, यानी कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है वो कम होती चली जाती है। इसी अट्रैक्शन में कमी का जो नाम होता है उसे शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स हमारे पास गिवन है सोडियम और पोटेशियम की। अगर हम पहले ग्रुप्स की बात करें तो पहले ग्रुप का जो एलिमेंट है हमारे पास, तीसरा एलिमेंट, वो सोडियम होता है। इसका एटॉमिक नंबर 11 है। सोडियम के अंदर हम देखें तो इसके अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं और इसके बाहर 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास 3 शेल मौजूद होते हैं। यानी कि न्यूक्लियस के अगर हम अट्रैक्शन की बात करें तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होती है सबसे पहले सबसे जो ज्यादा होगी वो पहले शेल पर होगी, उसके बाद फिर दूसरी शेल पर होगी और उसके बाद जो होगी वो तीसरे शेल पर होगी। तो सबसे ज्यादा पहले शेल पर अट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा नजदीक है। जो ज्यादा नजदीक होगा उस पर अट्रैक्शन में ज्यादा होगी और जो उससे थोड़ा कम हो जाएगा उस पर अट्रैक्शन भी कम हो जाएगी और जो उससे और ज्यादा कम होते जाएगा अट्रैक्शन भी उसमें कम होती जाएगी। तो अगर हम इस बात को देखें, जो सबसे आखिर वाला एलिमेंट शेल है जिसे वैलेंस शेल का नाम दिया जाता है, उस वहां तक न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो कम होने की वजह क्या है? तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी वजह से न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पर अट्रैक्शन कम हो जाती है। इसी अट्रैक्शन को शील्डिंग इफेक्ट का नाम दिया जाता है। यानी कि जैसे जैसे अट्रैक्शन ये कम होती जाएगी, साइज बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन कम होती जाएगी, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता चला जाता है। और अगर साइज कम होता जाए अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता जाएगा? कम होता चला जाता है। सर हमारे पास एग्जांपल उसके बाद पोटेशियम की है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, यानी कि इसके अंदर शेल की जो तादाद है वो 4 हो जाती है, 3 से बढ़कर 4 हो जाती है। तो अगर हम इसकी पोटेशियम की बात करें तो इसके अंदर हम देखें जैसे जैसे साइज बढ़ेगा न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का फासला भी बढ़ेगा और फासला बढ़ने से अट्रैक्शन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। यानी कि अगला हमारे पास इस अगला मेंबर जो है पोटेशियम के बाद वो रुबिडियम है। रुबिडियम का एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लेकिन उसके साथ शेल में भी इजाफा हो रहा है। शेल में इजाफा होने की वजह से उसका साइज बढ़ रहा है। साइज में इजाफे से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान अट्रैक्शन कम होती है और अट्रैक्शन में कमी को ही क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। तो अगर हम बात करें डिफाइन के हवाले से तो इसकी डिफाइन यूं ही बनेगी कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान मौजूद, यानी कि ये न्यूक्लियस और जो वैलेंस शेल आखिरी शेल होगा इसके दरमियान मौजूद इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पर अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। इसी अट्रैक्शन में कमी का नाम शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। अगर इसके हम एग्जांपल दें, हमारे पास एग्जांपल्स हमारे पास गिवन, आपके पास एक लैंप है, एक लाइट है, ये टॉर्च लाइट एक बल्ब है। उस बल्ब के गिर्द आप अगर एक दीवार बनाते, एक सर्कल बनाते, हमारे पास हमें ये एक बल्ब है, इसके गिर्द हमने एक सर्कल बनाया है मुख्तलिफ ग्रो में, यानी इन जो पहला सर्कल हमारे पास बनेगा वहां तक इसकी लाइट मुकम्मल पहुंच रही होगी, यानी कि उसके इर्द गिर्द जो भी खड़े होंगे उनको लाइट मुकम्मल प्रोवाइड होती है। लेकिन इसके बाहर अगर एक और सर्कल बनाए तो वहां तक लाइट पहुंचेगी तो सही, लेकिन पहले सर्कल के मुकाबले में कम पहुंचेगी। अगर एक और बनाए इसके बाहर सर्कल तो लाइट वहां तक भी पहुंचेगी लेकिन वहां तक जो होगी लाइट पहले और दूसरे के मुकाबले में कम होगी। तो यहाँ तक लाइट कम पहुंचने की जो वजह है वो उसके और लैंप के दरमियान में मौजूद जो होंगे उनकी वजह से कम हो जाती है। सेम सिचुएशन एटम के अंदर होती है।
न्यूक्लियस के आखिरी शेल तक की जो रिएक्शन होती है वो कम होने की वजह न्यूक्लियस और उसके दरमियान मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आइए अब हम इसके ट्रेंड के बारे में वजाहत करते हैं, इसका ट्रेंड क्या है। पहले हम देखेंगे ट्रेंड्स इन पीरियड्स। चूंकि न्यूक्लियस के एटम की पीरियड टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएं पीरियड्स के अंदर तो एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाता है, लेकिन शेल में कोई इजाफा नहीं होता, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में कोई कमी वाक़ई नहीं होती, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता। तो लिहाजा पीरियड के अंदर शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है। लेकिन अगर हम ग्रुप्स की बात करें, ट्रेंड्स इन ग्रुप्स के हवाले से देखें तो ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम अगर हम देखें, जैसे हमने एग्जांपल ली थी सोडियम और पोटेशियम की, अगर टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो हर नए एलिमेंट्स में शेल का इजाफा होता रहता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस अट्रैक्शन कम हो जाती है और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता चला जाता है। तो यानी कि ग्रुप्स के अंदर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है और पीरियड्स के अंदर शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक शील्डिंग इफेक्ट। आपने इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, इसको याद करके और इसको राइट करके मुझे व्हाट्सएप करना है। वस्सलाम।